चलो, जैसे मैंने पहले 20 मिनट में बनाया था वीडियो की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल थ्रू, उसके बाद मेरा स्क्रीन रुक चुका था, तो फिर से वो वीडियो आगे से स्टार्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो ट्रेवल कर रहा है, किस तरीके से ट्रेवल करता है? क्या वो सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल करेगा, या वो गैस में ट्रेवल करेगा, या वो वैक्यूम में ट्रेवल करेगा, वो लिक्विड में ट्रेवल करेगा? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को कोई मीडियम नहीं चाहिए रहता है, वो कहीं पर भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, जैसे मैंने पहले लिखा भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डजंट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम। ठीक है, 65 बीपीएससी में आया। स्पीड कितना होता है? तो स्पीड आपको चारों ऑप्शन में, जहां आपको 3 × 10⁸ दिख जाता है मीटर पर सेकेंड, वही स्पीड है इसका, लाइट स्पीड ऑफ लाइट यही है ना, इसलिए लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे लाइट और जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो ट्रेवल इसी स्पीड से करता है, सिर्फ लाइट नहीं, जितने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। 66 बीपीएससी का ये क्वेश्चन है। फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट ऐसे मैंने पहले पूछ रखा था, तो क्या वो जूल होगा? जूल किसका है आपको बताना है, वॉट किसका है ये बताना है, चलो हर्ट्ज किसका है, तो फ्रीक्वेंसी का है, न्यूटन किसका है ये आपको बताना है। ये तीनों तो बता सकते हो यार, इतना आसान क्वेश्चन है। 1 हर्ट्ज मतलब एक वाइब्रेशन 1 सेकेंड में हो रहा है, लगातार 64 65 66 बीपीएससी पूछे है भाई साहब। चलिए अब हार्ड लेवल का क्वेश्चन आया, तो यहाँ पे कुछ और भी लिखा है मैंने, देखो। जब लाइट एयर से ग्लास में जाती है तो स्पीड बदलती है, मैंने पहले भी बता रखा है इस चीज। वेवलेंथ भी बदलेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदलेगा, बट क्या नहीं बदलेगा? फ्रीक्वेंसी। ये बार बार पूछता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? 1 सेकेंड में कितने वाइब्रेशन हो रहे हैं। अरे इसके लिए माफ कर देना, ये बड़ा गंदा हो गया यार। ठीक है, अरे यार ये क्या कर दिया है मैंने। कोई नहीं, 1 मिनट दो मेरे को, आप वीडियो में ही दो। ये तो डिलीट भी नहीं हो रहा है, चलो कोई नहीं। हम्म, तो ये देख लिया आपने, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है। पिच ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, ये ऊपर पर रखा है हमने। पिच कम, फ्रीक्वेंसी कम। चिड़िया हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच। बादल बहुत सारा लो फ्रीक्वेंसी होता है, लो पिच। ठीक है, चलो क्वेश्चन है यहाँ पे, पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन, हमने पढ़ रखा है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हाइयर वाला मैं अपनी बताने वाला। लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है? क्या वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगा? कभी नहीं, क्योंकि पिच डिपेंड कर चुका है ऑलरेडी। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी। तो ये लाउडनेस जो डिपेंड करेगा हमेशा आपका एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करेगा, ये बार बार पूछा जाता है। यानी ग्रेटर एम्पलीट्यूड यानी जितना उतना लोड साउंड, लाउड साउंड। ठीक है, ठीक है। पिच मतलब आप देखो, कई बार ऑर्केस्ट्रा में कोई आवाज लड़का का भी निकाल देता है, लड़कियों का भी निकाल देता है, वो पिच होता है। और लाउडनेस तो जैसे मैं चिल्ला रहा हूँ, मैं धीरे बोल रहा हूँ। ठीक है, हमारा जो कान है वो कहाँ तक सुन सकता है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, याद रखना। इससे पहले वाले को इंफ्रासोनिक कहते हैं, उसके बाद वाले को अल्ट्रासोनिक कहते हैं। चेंज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड वेव, फ्रीक्वेंसी पिच तय करती है। फ्रीक्वेंसी क्या तय करती है? पिच। एम्पलीट्यूड क्या तय करता है? लाउडनेस। ये याद कर लेना प्लीज बच्चों, रट लेना ये दोस्तों, मेरे बच्चे क्या, मेरे भाई बहन हैं जितने हैं। एम्पलीट्यूड ज्यादा, आवाज तेज। एम्पलीट्यूड कम, आवाज धीमी। ठीक है, इसका यूनिट डेसिबल होता है साउंड का, 60 यूनिट। 60 क्या लिखा मैंने, चार। स्पीड यानी साउंड 1 सेकंड में, ये तो भाई ये मैं नहीं बता रहा। ठीक है, वाटर सरफेस क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, ट्रांसवर्स होता है। लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दोनों होता है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है। देखो वाटर तो आपको क्रेस्ट और टर्फ भी बनाता है, और कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन भी होता है, तो वो दोनों होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और साउंड सॉरी लॉन्गिट्यूडनल एंड साउंड दोनों होगा। सरफेस वेव दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, असर्शन रीजन आया, साउंड वेव आर मैकेनिकल वेव बिकॉज साउंड वेव रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर प्रोपोगेशन। एग्जैक्टली, मीडियम चाहिए होता है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बहुत बार बता रखा है कि मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए क्या नहीं, इसलिए मैं उस पर नहीं आ रहा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल कर सकता है वैक्यूम में। यस, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को कोई भी मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए होता, इसका भी यही होगा। ठीक है, चलो देखो, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस पर साउंड की स्पीड लगभग 343 मीटर पर सेकंड होती है। याद रखना, एक जो रूम टेम्परेचर, अभी जैसे मैंने एसी चला रखा है तो 22 डिग्री पे, तो आसपास 20 डिग्री गई है, तो अगर मैं स्पीड, साउंड का जो स्पीड, देखो बीच बीच में आपको एक ऐसे ऐसे फैक्ट में देखने को मिल जाएंगे जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो 343 मीटर पर सेकंड होते हैं ये, अगर यानी अगर हम तुम ताली बजाओ, साउंड सिर्फ 1 सेकंड में 343 मीटर तक पहुंच सकती है। लो ताली बजा के मैंने, आप भी अपने रूम में बजा कर देखना।
मैं तो डांट भी खा सकता हूँ। 2:28 पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगर तुम गिटार या सितार के स्ट्रिंग को खींचो तो पहले स्ट्रिंग वाइब्रेट करती है। एग्जैक्टली देखो, पहले वाइब्रेट करेगा और फिर साउंड प्रोड्यूस रहेगा, ये पड़ेगा। तो अगर वाइब्रेशन नहीं तो कोई साउंड नहीं। हाइयर टेंशन मतलब बहुत ज्यादा टेंशन, उस टेंशन का मतलब कुछ और होता है यार ये। तो हाई पिच, अगर स्ट्रिंग को ज्यादा टाइट अगर खींच कर दिया तो वाइब्रेशन बहुत ज्यादा फास्ट होगी, यानी फास्ट वाइब्रेशन का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब हाई पिच, यानी हाई पिच यानी पतला आवाज। लोअर टेंशन स्ट्रिंग ढीली। तो और अगर स्ट्रिंग ढीली हुई तो वाइब्रेशन भी पूरी तरीके से स्लो होगी। वाइब्रेशन स्लो यानी लो फ्रीक्वेंसी। लोअर पिच भारी आवाज, किसी इसलिए अगर किसी का भारी आवाज है तो उसका पिच हमेशा स्लो स्लो लो होता है, लो होता है, ठीक है। टाइट स्ट्रिंग हाई फ्रीक्वेंसी हाई पिच, लो स्ट्रिंग लो फ्रीक्वेंसी लो पिच, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट, ये तो आप देख चुके हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की तरफ भी ऑक्सिल मतलब घूमता है, और इसको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। देखो यहाँ दोनों का डिफरेंस है थोड़ा। लॉन्गिट्यूडनल वेव में पार्टिकल पैरेलल वाइब्रेट करते हैं, ट्रांसवर्स वेव में आपको पता है परपेंडिकुलर करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल में कंप्रेशन रिफ्रैक्शन दोनों होता है, ट्रांसवर्स में क्रेस्ट एंड ट्रफ होता है। लॉन्गिट्यूडनल साउंड वेव वो मैकेनिकल होता है, ट्रांसवर्स वेव लाइट वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब हम थर्ड पार्ट पे जाएंगे, याद रखना। थर्ड पार्ट, दो पार्ट हमने इंपॉर्टेंट खत्म कर रखा है 26 मिनट में। 26 से 27 मिनट में आप दो पार्ट खत्म कर रखे हो साउंड का। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, मैं थर्ड पार्ट पे तो जाऊंगा, उससे पहले मैं जाना चाहता हूँ कुछ नोट्स पे। उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे तो थोड़ा आसान बनेगा। चलते हैं नोट्स की तरफ। देखो, स्पीड ऑफ साउंड क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाई पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकंड में डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रही है, तो उसी को स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। तो ये तो काफी आसान क्वेश्चन था। साउंड वेव 1 सेकंड में जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है उसे साउंड स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ही देख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। अगर आपको मैथ्स भी आता है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, स्पीड इंटू टाइम होता है, तो उसी को आप स्पीड इंटू टाइम करोगे तो फिर ये टाइम नीचे आ जाएगा, स्पीड निकालना। इसका यूनिट ही जानना इंपॉर्टेंट है, मीटर पर सेकंड। यानी अगर डायमेंशन पूछ दिया तो क्या होगा, L t-1 आता है ना आपको डायमेंशन निकालने, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है बीपीएससी, एनीथिंग कुड पॉसिबल। ये जैसे अभी तो मैंने बता दिया, इन एयर 20 डिग्री पे स्पीड ऑफ साउंड 343 मीटर पर सेकंड होता है। तो ये मैंने अभी जस्ट पढ़ाया है। तो चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इसका भी आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चलो, जब स्ट्रिंग को, गिटार वाला भी आपको बता दिया मैंने, ठीक है, गिटार वाला भी बता दिया। बस याद रखो, स्ट्रिंग टाइट स्ट्रिंग होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगा, हाई पिच बनेगा। लो स्ट्रिंग होगा, लो फ्रीक्वेंसी होगा, लो पिच होगा। लो पिच यानी भारी आवाज, हाई पिच यानी थोड़ा धीमा आवाज। ये 68 के बीपीएससी भी पूछ रखा है। चलो ऑर्केस्ट्रा के बारे में बात करते हैं। एक ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। आप देखो यार, आपको आपके लिए इससे अच्छा क्या कर सकता हूँ मैं, व्हाट्सएप वाले लैंग्वेज में मैंने नोट्स बना दिया है, ठीक है। ऑर्केस्ट्रा में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, ठीक है। अगर सबकी फ्रिक्वेंसी अलग अलग होती है तो आवाज पूरी तरीके से खराब निकलेगी, इसलिए एक जगह एडजस्ट कर दिया जाता है स्ट्रिंग को। और तो इसी रीजन से सबका पिच मैच हो जाता है और म्यूजिक भी अच्छा लगता है। ये भी क्वेश्चन मैंने बीपीएससी के पीवाईक्यू में तो देखा है, जब मैं 17वां बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा था तो ये मैंने देखा था। अगर आप पूछोगे कि मेरा 17वां बीपीएससी हुआ तो मेरा नहीं हुआ, ठीक है। वेरियस एलिमेंट ऑफ साउंड्स, ठीक है। रेयर फ्रैक्शन ये पढ़ रखे हैं हमने कि एयर मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाता है, इसमें लो प्रेशर बनता है, ठीक है। और हायर ये, अच्छा वेवलेंथ आ गया। अच्छा वेवलेंथ देखो, दो क्रेस्ट और ट्रफ के डिस्टेंस को भी कहते हैं, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और के बीच के डिस्टेंस को भी कहते हैं, दो कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के डिस्टेंस को भी कहते हैं, बीच में कहते हैं। वेवलेंथ का लेमडा ऐसा ये यूनिट है, ऐसा यूनिट, और यूनिट इसको मीटर होगा। चलो ये मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम एक लेंथ की यूनिट है, इसे मेनली हम लाइट के वेवलेंथ को नापने के लिए करते हैं। जैसे एक एंगस्ट्रॉम यानी 10⁻⁻10 मीटर। बताना था 10⁻12 मीटर को क्या कहते हैं, 10⁻15 मीटर को क्या कहते हैं, 10⁻21 के मीटर को क्या कहते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकता है ये। और एक एंगस्ट्रॉम 0.1 नैनोमीटर, 64 बीपीएससी। देखो उसका मतलब वही है ना, 10⁻9 होना चाहिए वैसे, तो अप्रोक्स में वही है। फ्रीक्वेंसी के बारे में बता रखा है, 1 सेकंड में कितने कंप्रेशन या रिफ्रैक्शन एक किसी पॉइंट को क्रॉस करता है, यानी कितनी बार वाइब्रेट कर सकता है, हर्ट्स। ये देखो, ये नोट्स मैंने इसी तरीके से आपको समझा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन बनाएंगे अभी तो आसान होगा। जैसे एग्जांपल देखो, एक फैन अगर 50 बार 1 सेकंड में
एक फैन अगर 50 बार 1 सेकंड में घूमे तो उसे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होगी। ठीक है, ये कुछ खास नहीं। टाइम पीरियड, एक वाइब्रेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, सेकंड होगा। रिलेशन, चलो बस ये याद रखो, फ्रीक्वेंसी हाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टाइम पीरियड के। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लगभग सबके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, वेवलेंथ, एनर्जी, सब चीज के। पिच कितनी पतली या कितनी मोटी हो सकती है हमने देख रखा है। एम्पलीट्यूड मतलब आवाज कितनी ऊपर तक जाएगी, यानी वेव कितनी ऊपर कितनी दूर तक जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। एम्पलीट्यूड ज्यादा यानी लाउड साउंड, एम्पलीट्यूड कम यानी सॉफ्ट साउंड, यानी लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड। मेरा इंपॉर्टेंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, लाउडनेस किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे अगर हम धीमा विस्पर किसी छोटे छोटे बात कर रहे हैं तो उसमें लो एम्पलीट्यूड होगा, किसी से बात कर रहे हैं इस तरीके से और वही कस का चिल्लाएं तो एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हाई होगा। ठीक है, किसके किस पे डिपेंड करता है, ज्यादा फोर्स ज्यादा एम्पलीट्यूड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, कई बार याद रखना टिम्बर यानी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है। अगर हम शान और सोनू निगम से गाना गवाते हैं, उन दोनों का पिच भी सेम रहता है और दोनों का लाउडनेस भी सेम रहता है, फिर भी आवाज डिफरेंस अलग लगता है ना, क्योंकि क्वालिटी दोनों का अलग अलग है। इसी तरीके से अगर दो साउंड अलग अलग दो दो इक्विपमेंट से बनाएंगे बजाएंगे तो उसका भी क्वालिटी अलग होगा, तो यानी टिम्बर जिसको कहते हैं। टोन एक ही फ्रीक्वेंसी, चलो ये सोनिक बूम ये थोड़ा साइंस एंड टेक का बात आ जाता है, फिर भी मैं बताता हूँ। जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड से भी तेज चलता है तो उसे कहते हैं सुपरसोनिक, मतलब वो फाइव फाइव मतलब अगर आपके तरफ से अगर सुपरसोनिक चला जाए तो आपका खिड़की तक टूट सकता है, आपको मैं बता दूं। ठीक है, शॉक वेव तरीके से निकल जाता है, वो भूकंप की तरह निकल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पर सामने लिखा भी है। ठीक है, और अब शायद क्वेश्चन पे आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ चलिए, थोड़ा पीछे वाला जो आप अगर पिछला 6-7 मिनट तो आप चाहो तो उस पार्ट को इग्नोर भी कर सकते हो, लेकिन वो नोट की तरह था, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट या मतलब इंपॉर्टेंट तो सारी चीज ही है, कोई नहीं। साइंस तो नहीं है, देखो आप देख रहे हो तो सारा देखो। देखो साउंड वेव कैरेक्टरिस्टिक बताए ना, इसमें टॉपिक यही सब है। तो ऑर्केस्ट्रा वाला तो मैंने बता दिया, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड अभी आपको मैंने टॉपिक वाइज पढ़ा है, मीटर पर सेकंड। देखो इसलिए मैंने पढ़ा है कि यहाँ पे क्वेश्चन आसानी से बन जाए। ठीक है, और ये 343 वाला भी आपने एक्सप्लेनेशन देख रखा है, सुन रखा है। कितना होगा, स्पीड ऑफ 20 डिग्री में 343। ठीक है, मीटर पर सेकंड। पिच ऑफ गिटार इंक्रीज क्या करेगा, टेंशन को इंक्रीज करेगा, डिक्रीज नहीं करता है। ठीक है, आपने अभी जस्ट मैंने पढ़ा है, इंक्रीजिंग टेंशन इंक्रीज करेगा तो हायर पिच बनेगा। 68 बीपीएससी का क्वेश्चन भी है। दो कंप्रेशन को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, जब दो जगह का गैप होता है तो इसको इग्नोर कर देना है। अगले वीडियो से मैंने ऐसा कुछ नहीं बनाऊंगा इस तरीके से जो ब्लैक ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है, डेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन के दो गैप होता है। लेमडा होता है ना ऐसा यूनिट वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होगा, लेमडा। अरे यार, ऐसा मीटर भी कह सकते हैं उसको। हाँ चलो, मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। अभी आपने देखा एंगस्ट्रॉम किसका यूनिट है, स्पीड, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, टाइम। बताइए एंगस्ट्रॉम तो स्पीड का नहीं, वेवलेंथ का यूनिट है। ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर यानी नैनोमीटर के अप्रॉक्स। टाइम पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लेमडा वी टी ए, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम टी से। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच कैसा रिलेशन है, क्या फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड की इक्वल है, या फिर फ्रीक्वेंसी इंटू टी इज इक्वल टू 1 है, एफ इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, या एफ इज इक्वल टू 2t है। यानी ये आपको पता होना चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टी से, तो एफ इज इक्वल टू 1/t होगा। तो वो अगर मैथ्स में देखो एफ इज इक्वल टू 1/t है। ठीक है, टी उधर चला जाएगा तो गुना हो जाएगा और इक्वल टू 1 होगा, रेसिप्रोकल एक दूसरे के। ठीक है, लाउडनेस किस पे डिपेंड करता है, क्या वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, क्या वो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है, क्या वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, या वो स्पीड पे डिपेंड करता है। लाउडनेस अभी मैंने बार बार चीख कर बताया है, लाउडनेस की तरह ही बताया है कि वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे पिच डिपेंड करता है। ठीक है, ग्रेटर एम्पलीट्यूड ग्रेटर लाउड साउंड। हाँ ये बताइए, कौन सी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है जब साउंड ट्रेवल सोर्स से दूर जाता है, तो क्या वो फ्रीक्वेंसी है, क्या वो एम्पलीट्यूड है, क्या वो टाइम पीरियड है, क्या वो पिच है, बताइए।
तो उसका आंसर आपने लाउडनेस पे देखा है कि अगर दूर से बोला जाता है साउंड ट्रेवल अवे फ्रॉम द साउंड्स तो एम्पलीट्यूड ही होगा, ठीक है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा तक स्प्रेड कर जाएगी तो एम्पलीट्यूड और लाउडनेस धीरे 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 घट जाएगा। चलो हार्ड क्वेश्चन थोड़ा, द क्वालिटी टिम्बर ऑफ साउंड हेल्प इन डिस्टिंग्विश, अगर टिम्बर ना हो तो हम शान और सोनू निगम, सुनिधि चौहान, श्रेया घोषाल की आवाज को हम नहीं पहचान सकते, ठीक है, क्योंकि अगर देखो दोनों का डिफरेंट डिफरेंट, पीछे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, हम इमेजिन करो अरिजीत सिंह गा रहे हैं और सेम उन्हीं की तरह कोई, आजकल तो इंस्टाग्राम पे लगता है ऐसा कि सेम ही अरिजीत सिंह ही गा रहे हैं, मैंने एक श्रेया मतलब मैंने कई सिंगर्स को देखा, खासकर श्रेया घोषाल की तरह कोई कई लोग गा जाते हैं, तो हमें डिफरेंट पता करना है तो किस तरीके करेंगे, क्या टू साउंड का सेम डिफरेंट फ्रिक्वेंसी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, टू साउंड का सेम पिच और लाउडनेस भी हो सकता है, लाउड एंड सॉफ्ट साउंड एंड लो फ्रीक्वेंसी साउंड, इसका आंसर बी होगा। कि अगर हमें पता करना है कि दोनों अलग अलग क्यों है, अलग अलग है या नहीं, तो क्योंकि तो उससे हमें क्वालिटी से ही पता चलता है, ठीक है, टिम्बर से यानी, ठीक है, डिफरेंट साउंड सोर्स, ठीक है, सेम है। तो फ्रीक्वेंसी साउंड का फॉर्मूला क्या होता है, या स्पीड इज इक्वल टू, आपने बचपन से पढ़ रखा है, तो इसमें हम स्पीड को किस चीज से डिनोट करते हैं, v से, ठीक है, और लेमडा इंटू एफ, ए ऑप्शन होगा इसका, ठीक है, वेलोसिटी मतलब साउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है, स्पीड इज मतलब साउंड बोल रहा हूं मैं, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी। माफ करना दोस्तों, आपको लग रहा होगा ये बोरिंग हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस 1000 क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा एनर्जेटिक रहूंगा मैं, कोई नहीं। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन एयर, वाटर, वैक्यूम, स्टील। याद रखना साउंड जो सबसे तेज ट्रेवल करता है वो ट्रेवल करता है सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, लिक्विड और गैस, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दिख भी रहा होगा, स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा कहाँ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है, 71st बीपीएससी का क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो कहाँ पर आएगा ये, स्टील में। क्या साउंड, पहला हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। क्या साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल गैस में तेज करता है, अभी आपने पढ़ा, नहीं। क्या इक्वली सब में ट्रेवल करता है, नहीं। क्या साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन सॉलिड, ये हो सकता है। क्या साउंड ट्रेवल इन वैक्यूम, आपको पता है कि मीडियम चाहिए होता, तो ये, तो इसका आंसर सी होगा। कहाँ पर, हाँ, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज में, स्पीड ऑफ साउंड कब इंक्रीज करता है, क्या वो टेम्परेचर डिक्रीज पे इंक्रीज करता है, यानी जब ठंड बढ़ेगी तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, या जब ठंड गर्मी आएगी तब टेम्परेचर साउंड का स्पीड बढ़ेगा। क्या प्रेशर डिक्रीज करने पे स्पीड इसका साउंड बढ़ेगा, या मीडियम चेंज होगा वैक्यूम तो घट बढ़ेगा। तो ये तो पहले ही आपको एलिमिनेट कर देना। देखो स्पीड ऑफ जो साउंड है टेम्परेचर पे काफी ज्यादा डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो पार्टिकल फास्ट मूव करेगा और साउंड की स्पीड भी बढ़ेगी। जैसे 0 डिग्री पे 331 मीटर पर सेकंड है, लेकिन वही 22 डिग्री पे कितना है, 344 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। तो यानी इसका आंसर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज। हायर टेम्परेचर मॉलिक्यूलर मोशन बहुत तेज होगा तो स्पीड का स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज बढ़ेगा। और असर्शन रीजन आया, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज विद टेम्परेचर, ठीक है, जैसा भी असर्शन, ये तो सही है कि टेम्परेचर बढ़ने, क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा फास्ट करने लगते हैं मूव हायर टेम्परेचर पे जाने के लिए, तो स्टेटमेंट सही है कॉज लगाने के बाद, यस, ए ऑप्शन होना चाहिए इसका आंसर। साउंड ओबे द रूल ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ देखो अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मुझे भी सुनाई दे रहा है वापस से, वो जो मेरे घर पे दीवार है तो वो रिफ्लेक्ट करके मेरे पास वापस आ जा रहा है, ठीक है, और इसी रीजन से मैं ये आपको सुनाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो साउंड जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को पूरी तरीके से फॉलो करता है, यस। साउंड कैन बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द लार्ज सॉलिड और लिक्विड सरफेस, तो क्या सॉलिड और लिक्विड सरफेस दोनों से कर सकता है, तो क्या ये इसका आंसर बोथ होगा, या इसका मतलब एक इनकरेक्ट है, तो इसका आंसर भी ए ही होगा, क्योंकि वो सॉलिड लिक्विड सरफेस से भी वापस आ सकता है, ठीक है। क्योंकि आपको अगर आपसे कोई स्टेटमेंट वाइज देखो रिफ्लेक्शन हो, जैसे लाइट दीवार से टकरा कर लौट आती है वैसे ही साउंड भी टकरा कर वापस आता है, ठीक है। तो इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, सेम एक ही पे जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमने स्लाइड में पढ़ा है उसी तरीके से हम जानेंगे। चलो इको भी थोड़ा बता देता हूँ, जो दोबारा सुनाई देता है, आपने कभी न कभी अगर पहाड़ पे गए हो तो हेलो 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 रिपीट, तो जब आपका रूम पूरी तरीके से खाली हो जाता है उस टाइम भी ये आवाज सुनाई देता है,
तो आप कुछ भी आप बोलोगे, जैसे मैं पढ़ने वाला बच्चा हूँ, तो वो 5 या 2-3 बार रिपीट करेगा, उसे कहते हैं इको। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। तो मिनिमम डिस्टेंस जो 17 मीटर होना चाहिए, कितना? 17 मीटर। और टाइम गैप कितना होना चाहिए? 0.1 सेकंड से भी कम। तो हमें कहाँ कहाँ है सुनाई दे सकता है? पहाड़, टनल, बड़ा हॉल, ठीक है। और मतलब उस क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं रिवर्बरेशन के बारे में बात कर सकता हूँ। आप अगर सिनेमा हॉल में गए हो, तो वो आपको इस चीज का एग्जांपल सबसे ज्यादा सुनाई देगा। कितना भी तेज साउंड हो, वो उसको लगातार, मतलब हम आवाज रिफ्लेक्ट होकर गूंजता है। जैसे खासकर कोई अगर कोई भी अगर वहाँ गाना, सिनेमा हॉल में कोई मूवी चल रहा है, कोई गाना आ रहा है, तो आप देखना 2-3 बार गूंजेगा। और ये इको में ना क्लियरली सुनाई देता है, पर रिवर्बरेशन में पूरी तरीके से सुनाई नहीं देता है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? देखो अभी आपने पढ़ा स्पीड ऑफ साउंड, डिस्टेंस बाय टाइम। फॉर्मूला, साउंड स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा इनटू फ्रीक्वेंसी। स्पीड ऑफ एयर 343 20 डिग्री पे होता है, ठीक है, सेल्सियस पे मीटर पर। टाइट स्टेन हाई पिच। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंप्रेशन और टू रिफ्लेक्शन। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 10 नैनोमीटर। फ्रीक्वेंसी क्या है? यूनिट हर्ट्स है। टाइम पीरियड क्या है? 1/फ्रीक्वेंसी। एम्पलीट्यूड डिसाइड क्या करता है? लाउडनेस। टिम्बर डिस्टिंग्विश करता है सेम पिच है या लाउडनेस है। सुपरसोनिक, सोनिक बूम। स्पीड ऑफ साउंड सबसे ज्यादा तेज सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में। टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्पीड ऑफ साउंड बढ़ेगा, ठीक है। इको का मिनिमम डिस्टेंस कितना? 17 मीटर। टाइम गेट 0.1। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल रिफ्लेक्शन इन क्लोज्ड हॉल, ठीक है। समझ में आ गया? तो अब आते हैं क्वेश्चंस पे जो बाकी था। echo is based on reflection of sound, सही बात है। because a distance echo is heard only when, देखो कुछ कंडीशन दे रहे हैं, क्या वो 0.1 सेकंड के अंदर? एग्जैक्टली, इसका आंसर भी ए ही होगा, ठीक है। अभी तक मेरे को कोई ऐसा बी आंसर नहीं देगा। देखो बीपीएससी पीवाईक्यू स्टाइल क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी ये आंसर आप बताना, 10 मीटर पे, 12 मीटर पे, 17 मीटर पे, 25 मीटर पे। अभी जितना मैंने बताया, आपको वीडियो पॉज करना है और फिर आंसर देना है। ऐसे आंसर ना नीचे, तो 17 मीटर ही इसका आंसर है, बट आपने अगर पॉज करके दे दिया तो काफी अच्छी बात है। अगर अगर आपने कमेंट बॉक्स में नहीं दिया और आप बस, मैं सिंपल सी बात कहता हूँ, अपने मन में भी ये कह दिया, तो काफी अच्छी बात है। और एक 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 चीज बस आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप लाइक करने के बाद इस वीडियो को प्लीज हाइप कर देना। अगर हाइप करोगे तो कई स्टूडेंट्स के पास जाएगा। और एक एक ग्रुप के पास तो जरूर शेयर कर देना यार, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सोनार किस पे वर्क करता है? रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इको या इंटरफेरेंस। तो याद रखना, सोनार भी जो वर्क करता है वो इको पे ही करता है, याद रखना। सोनार का फुल फॉर्म प्लीज याद कर लो। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या? मेरे साथ बोलो 5 बार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार मीन्स, मन में बोलो, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। अभी मैंने ये बता ही दिया ये सारा उस पीडीएफ में, तो आपको पॉज करके लेना है तो ले लो। आखिरी आज का चौथा नंबर, ठीक है। रिवर्बरेशन, ये रिड्यूस किस तरीके से किया जा सकता है किसी ऑडिटोरियम को? देखो उसके दीवार पे हम क्या लगाते हैं? क्या हमें वहां पे एक, हेलो, बाय द वे फिर से वीडियो रुक गया, तो होपफुली बच गया वीडियो मेरा। चलो, इजी लेवल क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये था कि साउंड रिवर्बरेशन, रिवर्बरेशन, शायद मैं प्रोनाउंसिएट गलत कर रहा हूँ तो माफ कर देना दोस्तों। रात के 3 बज चुके हैं, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिवर्बरेशन कैन बी रिड्यूस बाय कवरिंग द वॉल ऑफ द ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम पे दीवार पे क्या लगाना चाहिए जिस तरीके से वो बार बार आवाज गूंजे ना? तो क्या ग्लास लगाना चाहिए, अब मार्बल लगाना चाहिए, क्या साउंड ऑब्जर्विंग मटेरियल लगाना चाहिए, या स्टील लगाना चाहिए? तो आप आसानी से इसका आंसर दे दोगे कि जो जो वैसे चीज लगाओ जो आवाज को ऑब्जर्व कर सके, ठीक है, वो गूंजे ना। इसका आंसर सी होगा, ठीक है। जैसे कि कुछ मटेरियल है, फाइबर बोर्ड, रफ, प्लास्टर। इसी तरीके से ये प्लास्टर जब घर पे करते हैं तो ऑब्जर्व कम करता है, जिसे मैं भी कस के बोल रहा हूँ। बट अगर मेरे मम्मी पापा अगर उठ जाते हैं 3 बजे तो मेरी पिटाई भी हो सकती है, लेकिन कम आवाज जा रही होगी मेरी बाहर, ठीक है। ऐसा नहीं कि आवाज नहीं जा रहा होगा। हम्म।
जब मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है साउंड का तो हम किस पे देखते हैं? टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, स्टेथोस्कोप या फिर पेरिस्कोप। तो याद रखना मल्टीपल रिफ्लेक्शन जब भी होगा तो जब डॉक्टर हमें हमारा हेल्थ चेक करते हैं तो अब आला यानी उसको इंग्लिश में स्टेथोस्कोप कहते हैं, उसको बार बार वो सुनते हैं तो वो मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है जिसके कारण उन्हें पता चलता है। याद रखना इसका आंसर स्टेथोस्कोप। यार देखो आप एलिमिनेट करके बना सकते थे, टेलीस्कोप तो कभी हो ही नहीं सकता, माइक्रोस्कोप कभी नहीं हो सकता, साउंड यहाँ पर लाइट के बारे में नहीं है। और चौथा ऑप्शन पेरिस्कोप, तो वो पानी के अंदर, पेरिस्कोप पता है ना वो जो सबमरीन के अंदर से निकल कर ऐसे इसी तरह। वो यार ये माउस से ड्राइंग बन रहा है तो प्लीज मैं ना बनाऊंगा ड्राइंग, मेरी मजाक बन जाएगा, मैं समझ गया। देखो डॉक्टर चेक करते हैं जब अगर किसी एक डायरेक्शन में किसी विच इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू डायरेक्ट साउंड इन वन पार्टिकुलर डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में देखना है तो क्या वो लाउड स्पीकर होगा, क्या वो मेगाफोन होगा, या वो थर्मामीटर होगा, या वो बैरोमीटर होगा? देखो यार अगर मैं रहता तो थर्मामीटर तो कभी नहीं हो सकता क्योंकि साउंड के बारे में कुछ है ही नहीं। बैरोमीटर आपको पता है ह्यूमिडिटी चेक, ये सॉरी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेक करता है। तो इसका आंसर या तो लाउड स्पीकर होता या फिर मेगाफोन होता। तो आंसर तो इसका मेगाफोन होगा, लाउड स्पीकर तो चारों तरफ आवाज निकलता है। तो देखो मेगाफोन हो गया यानी माइक जिसको कहते हैं, हॉर्न हो गया या ट्रम्पेट हो गया, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में साउंड जाएगा। क्या क्या है? मेगाफोन, हॉर्न, जब बाइक का हॉर्न बनता है, या ट्रम्पेट, तो याद रखना एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, हमने ह्यूमन ईयर का पढ़ रखा है 20,000 से सॉरी 20 से 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, साउंड 20 से पहले को हम कहते हैं इंफ्रारे और 20 के बाद वाले को कहते हैं अल्ट्रा रे, अल्ट्रा क्या नाम है, अल्ट्रासाउंडिक सोनिक फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सब इंफ्रा रे में कौन कौन आता है? चलो एक बार इस पीडीएफ को ही पढ़ा जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट है इंफ्रा रे और अल्ट्रासोनिक के बारे में। देखो ट्रम्पेट समझिए, शहनाई ट्रम्पेट, ये जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आपने देख लिया इसके बारे में तो पीडीएफ पे आए, पीडीएफ पे आए। इनऑडिबल मतलब कम सुनाई देगा, यानी 20,000 से कम रहेगा तो याद रखना सुनाई नहीं भी दे सकता, या 20,000 से ज्यादा होगा तो भी नहीं सुनाई दे सकता। जब 5 साल से छोटे बच्चे और डॉग्स का जो होता है ना वो कहाँ तक सुन सकते हैं? याद रखना 25,000 हर्ट्ज तक। कहाँ तक? 25,000 हर्ट्ज तक वो सुन सकते हैं क्योंकि उनकी कैपेसिटी होती है ज्यादा सुनने की। इंफ्रासोनिक यानी 20,000 से 20 हर्ट्ज से कम, तो इसमें एलिफेंट हो सकते हैं, वेल हो सकते हैं, राइनोसोरस हो सकते हैं। राइनोसोरस को भाई 5 हर्ट्ज तक सुन सकता है। ये तीनों एग्जाम्पल देख लेना, एलिफेंट, व्हेल और राइनोसोरस। अभी आपने ऊपर देखा कि 5 साल से छोटे बच्चे और डॉग 20,000 हर्ट्ज से भी कम सुन सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक 20,000 से ज्यादा, 20,000 नहीं 20 हर्ट्ज। ठीक है, तो ये बैट होगा, डॉल्फिन होगा और पोरीपोस, ये मुझे नहीं पता क्या होता है, ये मुझे देखना पड़ेगा क्या होता है, बट ये दोनों याद रखना क्योंकि मैंने डॉल्फिन और बैट एग्जाम में देख रखा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा होती है, ये सीधे लाइन में ट्रेवल करता है, याद रखना, इसलिए इसका बहुत ज्यादा होता है। ऑब्स्टेकल के बाद भी इसका पाथ काफी एक्यूरेट होता है। ठीक है, ये हम मेडिकल में देखते हैं यूज होता है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड का और कहाँ का यूज है? क्लीनिंग में, हार्ट, जहां जहां रीच साफ नहीं कर सकता वहां वहां इसका यूज होता है। ठीक है, स्पाइरल ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट सब जगह यूज होता है क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी देती है, डस्ट को हटा देती है। क्रैक डिटेक्शन में, अगर किसी बिल्डिंग में क्रैक है, ब्रिज में क्रैक है तो उसमें अल्ट्रासाउंड का यूज होता है। मेटल ब्लॉक में हर तरह का ये क्रैक चेक कर सकता है। ठीक है, क्योंकि वो वापस रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा। ठीक है, इको इको कार्डियोग्राफी में, हार्ट की इमेज बनाने में। ठीक है, फिर अल्ट्रासोनिक में तो प्रेगनेंसी में बेबी को देखने में, फीटस का क्या ग्रोथ है, बर्थ का डिफेक्ट कुछ है कि नहीं, ये 67 बीपीएससी में पूछ रखा है। किडनी के स्टोन में देखने में कि क्या होता है, ये अल्ट्रासाउंड किडनी स्टोन को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। फिर वो कई बार, लेकिन ये किडनी स्टोन को तोड़ता तो कुछ और है, बट अल्ट्रासाउंड चेक करने की तो जरूरत है। जैसे मैंने सोनार का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, साउंड नेविगेटिंग एंड रेंजिंग। देखो ये क्या करता है, सोनार अल्ट्रा साउंडिंग की वेव नीचे भेजता है, वेव सी फ्लोर तक जाती है, फिर ऑब्जेक्ट से टकरा के मतलब इको की तरह भेजता है, रिसीव करता है तो इन्हें पता चल जाता है। तो फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, भी याद होगा ही। सोनार का यूज कहाँ कहाँ है? सी का डेप्थ देखने में, सबमरीन देखने में, आइसबर्ग है या नहीं नीचे, बर्फ का चट्टान, अंडर वाटर हिल देखने के लिए, और कोई शिप डूबा है उसको देखने के लिए।
आउटर ईयर हमारा फनल की तरह होता है, फनल समझ गए, इसको इस तरह बोलते हैं। अगर आपने कभी इसको क्या बोलते थे हमने बचपन में तो देखा है, स्टोव जब जलता था तो उसमें जो केरोसिन ऑयल होती थी उससे फनल की तरह जलता था। और एक क्वेश्चन है मेरे, फनल शेप रेन कहाँ होता है? ऑप्शन भी दे देता हूँ मैं, इतना आसान ऑप्शन दूंगा कि बता दोगे आप। कोलकाता, मेघालय, केरला और राजस्थान। ठीक है, क्वेश्चन जवाब जरूर देना। ईयर के देखो, ईयर कैनाल से हमारे कान में सबसे पहले घुसेगा, फिर ईयर ड्रम, ड्रम की तरफ बसता है, फिर इनर ईयर, फिर ब्रेन, जो हमें सुनाई दे रहा है, आपको भी मेरा सुनाई दे रहा है। ईयर ड्रम एक पतली सी मेम्ब्रेन्स होती है, साउंड आती है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इसके बारे में, क्वेश्चंस जो आएगा तो। ठीक है, ये पूरी तरीके से वन लाइनर कंसेप्ट है। देखो मैंने आपको भी पहले बताया, ये एलिफेंट और व्हेल जान लेना इंपॉर्टेंट है, बैट और डॉल्फिन जान लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सोनार का फॉर्मूला डी टी मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू वी टी बाई टू होता है। ठीक है, और हियरिंग में हमें माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, स्पीकर। ठीक है, बैट अल्ट्रासाउंड, एलिफेंट इको, एलिफेंट इंफ्रासाउंड। ठीक है, इको वन रिफ्लेक्शन। और हाँ, एक और कंसेप्ट, ये आपको स्टेटमेंट बेस में पूछ सकता है, उल्टा करके देगा ये स्टेटमेंट में। इको में बोलेगा मल्टीपल रिफ्लेक्शन और रिवर्बरेशन में वन रिफ्लेक्शन बोलेगा, तो उसको आप क्या कर दोगे, कट कर दोगे। स्टेथोस्कोप में मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, याद रख लेना। ठीक है, सो सी सी एलिफेंट का पर ये सोनार तो आप जान गए हो। एलिफेंट इको लो होता है उसका, एलिफेंट यूज इंफ्रासाउंड। बस ये चीज मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, मैं जिसको बोल रहा हूँ, ये चीज प्लीज देख लेना यार। एलिफेंट और व्हेल इंफ्रासोनिक, बैट और डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक। एलिफेंट और व्हेल इंफ्रासोनिक, बैट और डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक। यार किस तरीके से बैट और ध्वनि अल्ट्रासोनिक, ऐसे नहीं, मुझे ये ट्रिक मैं बताऊंगा अगले वीडियो में अगर मुझे मिलता है अपने आप से भी। ठीक है, कर्व सीलिंग साउंड हर कॉर्नर तक पहुंचता है, याद रखना। मेगाफोन में भी मल्टीपल रिफ्लेक्शन होता है, बट वो एक डायरेक्शन होता है। चलो जो क्वेश्चन है वो बना लेते हैं। तो इंफ्रासोनिक में भी आपने देखा क्या, बैट एंड डॉल्फिन। सही है या गलत है? गलत है, इसका आंसर एलिफेंट होगा। ये दोनों तो अल्ट्रासोनिक है ना, एलिफेंट और व्हेल अल्ट्रासोनिक है। बड़ी जानवर है जो अल्ट्रासोनिक है, याद रखो। 20 हर्ट्ज से ज्यादा है, 20 किलो हर्ट्ज से, यानी 20,000 से 20,000 हर्ट्ज से, तो वो अल्ट्रासोनिक कहलाएगा। ठीक है, कौन सा एनिमल जो है अल्ट्रासोनिक छोड़ता है? एलिफेंट, बैट, डायनासोरस, काऊ। इसका आपको क्या आंसर देना है? एलिफेंट नहीं, बैट। बैट एंड डॉल्फिन अल्ट्रासोनिक, और इंफ्रासोनिक क्या था? एलिफेंट एंड व्हेल। ठीक है, अल्ट्रासोनोग्राफी क्यों यूज होता है? क्या ब्लड प्रेशर में यूज होता है? कभी नहीं। फीटस को देखने में हो सकता है, टेम्परेचर कभी नहीं होगा। पल्स को चेक करने के लिए थोड़ी बना है, फीटस देखा जाता है कि बेबी का ग्रोथ कैसा हुआ है, कैसा नहीं हुआ है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कहाँ पे यूज होता है? क्रैक में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी यूज, क्रैक को डिटेक्ट करने में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में होता है, मैग्नेट को प्रोड्यूस करने में होता है, प्यूरिफाई वाटर में होता है। अभी आपने देखा किसी भी तरह का क्रैक चेक करना है तो अल्ट्रासोनिक चाहिए, बी ऑप्शन। हार्ड सोनार का फुल फॉर्म साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यही ऑप्शन में आपको लिखा है और वो सही भी है। ठीक है, सोनार का अल्ट्रासोनिक में चलता है, इंफ्रासोनिक में चलता है, एक्सरे में चलता है, रेडियो में चलता है। तो आपने देखा भी सोनार जो है अल्ट्रासोनिक में चलता है। ठीक है, बैट और डॉल्फिन भी अल्ट्रासोनिक चलता है। इसका फॉर्मूला भी आपको मैंने याद करने को मना किया था, फिर भी आपने चाह नहीं, देखो मना नहीं किया था, याद कर लोगे तो काफी अच्छा है। तो डी इज इक्वल टू वी टी बाई टू था, यानी वेलोसिटी टी बाई टू। तो इसका बी ऑप्शन लग रहा है मुझे, वही होगा आंसर। क्योंकि अल्ट्रासोनिक वेव ट्रेवल टू द ऑब्जेक्ट और फिर रिटर्न करता है, यानी डिस्टेंस उसका जो हो जाता है डबल हो जाता है, याद रखना। ठीक है, इको इको कार्डियोग्राफी किस पे होता है? एक्सरे पे होता है? नहीं। अल्ट्रासोनिक होता है? हो सकता है। और लेजर पे होता है? नहीं। रेडियो वेव पे होता है? कभी नहीं। तो उसका क्या होगा? अल्ट्रासाउंड। मेम्ब्रेन्स कौन से, ये आपको आंसर बताना था। मेम्ब्रेन्स दैट वाइब्रेट व्हेन साउंड एंटर द ईयर। क्या रेटिना हिलेगा हमारा, आंख में घुसेगा, मतलब अपने कान में घुसेगा? तो कभी नहीं। क्या ये बी ऑप्शन होगा? कभी नहीं। ये ड्रम ही ड्रम बजाता है अंदर में, घंटियां, तो कभी नहीं हो सकता। असर्शन रीजन। ठीक है, अल्ट्रासाउंड कैन डिटेक्ट इंटरनल क्रैक इन मेटल ब्लॉक। यस, ये तो स्टेटमेंट सही है। क्या अल्ट्रासोनिक रिफ्लेक्ट करता है डिफेक्टिव? यस, रिफ्लेक्ट कर जाएगा वहां से जहां पे डिफेक्टिव रीजन होगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर इसका ए आंसर होगा।
ठीक है। सोनार डिटरमाइन डेप्थ ऑफ सी सही है, डेप्थ करता है, और इको और अल्ट्रासोनिक के बेस पे ही चलता है। सही जवाब है इसका। ठीक है। क्या रिवर्बरेशन इंप्रूव स्पीच क्लैरिटी इन ऑडिटोरियम? स्पीच क्लैरिटी होगा कभी भी इंप्रूव? क्या एक्सेसिव रिवर्बरेशन होगा तो ओवरलैपिंग होगा? रीजन तो एकदम सही लग रहा है, लेकिन स्टेटमेंट बनेगा गलत है, कभी भी नहीं, क्योंकि आवाज गूंजेगा तो क्लैरिटी कहां से आएगा। चलो, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। कल मैं ऐसा क्वेश्चन लाऊंगा कि जिसका आंसर इसी तरीके से और हो। बीपीएससी पैटर्न क्वेश्चन। हियरिंग एड है, सुनने में हमें क्या मदद करता है? माइक्रो, देखो उसका आंसर ही है, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर एंड स्पीकर। ये तीनों का नीड होता है हमें, ठीक है। ये तीनों का नीड होता है। अभी आपने देखा भी है ऊपर में, देखो हियरिंग एड, जिन लोगों को कम सुनाई देता है वो हियरिंग एड यूज करते हैं। इसमें क्या क्या होता है? माइक्रोफोन होता है, एम्पलीफायर होता है, स्पीकर होता है, ठीक है। वो साउंड को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है। एम्पलीफायर, माइक्रोफोन फिर फिर इस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करता है। देखो एक जो आपके घर पे जब कोई पार्टी वार्टी होता है तो साउंड साउंड बॉक्स अगर आपने देखा होगा, इसी तरह से लंबा सा बॉक्स, इस रेक्टेंगल कलर का एक सीडी जैसा रहता है जो काफी बड़ा होता है, ब्लैक कलर का। उसको भी एम्पलीफायर ही कहते हैं, याद रखना। सिग्नल को दोबारा साउंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहा साउंड टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त। मुझे नहीं पता कि मैंने कितना अपना बेस्ट दिया, मैंने कितना अच्छा किया, बट होपफुली आपको पूरी तरीके से ये समझ आया हो। मेरी आशा यही थी कि आपको समझ आया हो। आपको मैंने 1 घंटे के अंदर लगभग साउंड से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो लगभग करा दिया। अब साउंड से इससे बाहर क्वेश्चन तो नहीं आएगा। तो आपको क्या करना, क्या है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। अगला वीडियो में कार्बन या सेल पर लेके आने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और कल ही आएगा वो दूसरा वीडियो भी। अभी 10 दिन में आपको लगभग 1000 क्वेश्चन में साइंस से देने की कोशिश करूंगा। और मेरा टारगेट है कि 30 में एटलीस्ट 24 नंबर जरूर है। देखो मैं 30 का 30 वादा कभी नहीं करूंगा, हो सकता है कि 30 में 30 भी